नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन बनकर तैयार हुआ, लेकिन एक तस्वीर जो पिछले 24 घंटे से बिहार की सियासत को गरमाए हुई है। चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं, चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। ना ही सिर्फ पॉलिटिकल गलियारों में, बल्कि बाज़ारों में जो पॉलिटिकल की सोच समझ रखते हैं, जो बिहार की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, उनके बीच भी इस बात की चर्चा है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों दिल्ली गए थे। आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन में तमाम जितने विदेशी मेहमान थे, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष थे, वे सभी भारत आए थे और उन सभी की मौजूदगी में एक बड़ा G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी मेहमानों का स्वागत सत्कार किया। देश के तमाम जितने बड़े नेता हैं इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से, मैं फिर से दोहरा दूं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से आमंत्रण भेजा गया था। उस आमंत्रण को स्वीकार करने के बाद नीतीश कुमार भी पहुंच गए दिल्ली और तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 1.5 सालों के बाद नीतीश कुमार की जब मुलाकात हुई है। आपको बता दें, पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह था, उसका समापन समारोह था। उस दौरान शताब्दी स्मृति स्तंभ का शुभारंभ किया था। उसी दौरान नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और फिर बाद में अगस्त महीने में, 2022 के अगस्त महीने में बिहार में NDA गठबंधन टूट गया था, महागठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन नीतीश कुमार काफ़ी चर्चाओं में रहे थे, क्योंकि घूम घूम कर नीतीश कुमार की ये पहल थी, नरेंद्र मोदी को कैसे गद्दी से हटाया जाए। ये कुछ काम करते हैं जी, सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है देश में, सिर्फ प्रचार हो रहा है और मीडिया पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ तक भी नीतीश कुमार अक्सर कहते रहे, अभी भी कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, कई सारे लोग कह रहे हैं, कई सारे लोग ये बातें सुनना भी चाह रहे हैं, क्या नीतीश कुमार फिर तो नहीं पलट जाएंगे? यानी कि नीतीश कुमार का क्या मूड बदल गया है? क्योंकि इंडिया की 3 बैठकें हुई हैं। देखिए, शंका की जो सुई है वो कहाँ जाकर अटकी है। इंडिया की 3 बैठकें हुई है। नीतीश कुमार के पहल के बाद ही इंडिया बनकर तैयार हुआ, यानी कि गैर भाजपाई दलों का जो समूह है वो एकजुट हुआ। राजधानी पटना में 23 जून को बैठक हुई। लेकिन उसके बाद जब 3 बैठकें हो गई, बेंगलोर में हुई, उसके बाद मुंबई में हुई, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। हालांकि नीतीश कुमार भी कई बार कहते रहे हैं कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अब इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार को लेकर कि क्यों अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है, क्यों इस इंडिया अलायंस में उन्हें कोई जगह नहीं दी गई है। हालांकि JDU के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, यहाँ तक कह सके बिहार में अगर JDU के विधायकों और मंत्रियों की बात करें तो उनकी भी हमेशा से इच्छा रही है कि नीतीश कुमार PM के कैंडिडेट बने। उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी पहल की थी, हालांकि वो उपेंद्र कुशवाहा अब NDA के साथ जा रहे हैं, ये बात भी तय है। तो अब JDU के कार्यकर्ता हों, मंत्री हों, विधायक हों, सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार PM मटेरियल हैं, उन्हें PM का उम्मीदवार बनाया जाए विपक्ष की ओर से। लेकिन अभी तक संयोजक भी नहीं बनाए गए। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले भी कहा है उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अब जब तस्वीर पर ही बात अटकी है, तस्वीर से ही कहानी शुरू हो रही है, तो हम इस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएं, क्योंकि जब देश की बात है, ये बात तो सही है ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है इस G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बाद। क्योंकि तमाम देशों में, दुनिया के जितने देश हैं उसमें अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं भारत में हुए G20 सम्मेलन की। और ये बात थी अब देश की, हमारे भारत देश की, जहां पर कई बड़ी बड़ी बातें हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, जो कहीं कहीं अटकी हुई थी। एक दुनिया हो, एक विश्व हो, एक परिवार की तरह रहें। भारत, हमारा देश तो खैर पहले से ही वसुदेव कुटुंबकम के रास्ते पर चलता रहा है। हम अपने सभी अतिथियों को भगवान के समान मानते हैं। भारत सभी का घर है, यहाँ सभी आते हैं और सभी विदेशी मेहमानों का अच्छे से स्वागत सत्कार भी किया गया। लेकिन नीतीश कुमार भी जब G20 का सम्मेलन हुआ था, उस दौरान जब डिनर का आयोजन किया गया महामहिम राष्ट्रपति की ओर से, तो उसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली गए। हेमंत सोरेन गए, ममता बनर्जी गई, MK स्टालिन गए, कई विपक्ष के नेता वहाँ पहुँचे जो फिलहाल इंडिया गठबंधन में है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में कई सारी चर्चाएं शुरू हो गई। हेमंत सोरेन के साथ तो तस्वीरें हैं, लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो कितना तीखा लगता है। क्या कर रहे हैं ये? आज़ादी की लड़ाई से जिनको मतलब नहीं था, आज वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या क्या बातें नहीं कह दी हैं, लेकिन जिस तरह से मुस्कुराहट के साथ मिल रहे थे, अब इसके बाद चर्चाएँ शुरू हो चुकी है। अब देखिए, इस वीडियो में हम आपको अब समझाते हुए इस पूरे वाक्य को हम ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को समाप्त भी करना है। क्योंकि नीतीश कुमार जब जानते हैं कि जब विश्व स्तर की बात हो रही है, भारत की चर्चा विश्व में हो रही है और देश की बात है, तो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले। नरेंद्र मोदी ठीक है, BJP के फेस हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और जब
सत्ताधारी लोगों की ओर से जब ये फ़ोटोज़ शेयर की जा रही हैं तो ये सही बात है। नीतीश कुमार ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ, काफ़ी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जो नीतीश कुमार का सरल स्वभाव रहा भी है, वो कभी भी किसी से मुलाकात करते हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, उनका शुरू से स्वभाव रहा है। तो नीतीश कुमार की इस मुस्कुराहट को ये ना समझा जाए कि आने वाले समय में कहीं बिहार की सियासत में फिर कुछ उलटफेर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार फिर तो नहीं पलट जाएंगे। आज जेडीयू के नेताओं के साथ वो बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास पे, एक अन्य मार्ग पे, और वहाँ ही हम इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश कुमार की बैठकें भी चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार बैठक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ करनी है। इंडिया गठबंधन बन तो गया है, अब कैसे उसे मजबूत करना है, इसकी तैयारी की जा रही है। तो जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए अपने नेताओं को टास्क दे रहे हैं, विधायकों से, मंत्रियों से 1 to 1 मिल रहे हैं, ज़मीनी धरातल पर क्या हकीकत है ये जान रहे हैं, और एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इसका बिगुल फूंक चुके हैं, वो नीतीश कुमार अब एनडीए की ओर दोबारा लौट कर जाएंगे, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। फिलहाल ऐसा लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव तक तो बिल्कुल ऐसा दिखता ही नहीं है कि नीतीश कुमार वापस एनडीए की ओर लौट के जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कह भी चुके हैं मर जाना मंजूर है, मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। आपको याद होगा वो खबरें भी आपने देखी हैं, लाइव स्ट्रीम के माध्यम से वो वीडियो भी आपने देखा होगा। लेकिन अब जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिले हैं, क्योंकि देश की बात थी, वहाँ पर विश्व स्तर के जितने बड़े नेता हैं वो पहुँचे हुए थे, यूएस के प्रेसिडेंट पहुँचे हुए थे, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, तमाम जितने बड़े देश हैं, बड़े मुल्क हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पहुँचे हुए हैं इंडोनेशिया से। वो तमाम जितने देश हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे थे, उनकी आवभगत हो रही थी और देश का गौरव काफ़ी बढ़ रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, तो मुस्कुराहट के साथ मुलाकात की। महामहिम राष्ट्रपति भी वहीं मौजूद थी, उन्होंने निमंत्रण दिया था, निमंत्रण स्वीकार भी हुआ और करना भी चाहिए। ये प्रोटोकॉल का पालन भी करना हुआ, और एक कह सके तो देश के प्रति जो समर्पित भाव है, देश में जब कुछ अच्छा हो रहा है तो सभी उसके साथ उसका सहयोग करें, ये बात दर्शाती भी है। नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जितनी लड़ाई हो चुकी है, अब वापस नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ हंसते हुए जो तस्वीर आई है उसके बाद ये कयास लगाना फिलहाल अभी ये मूर्खता है, ये जल्दबाजी है। उधर सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अपने आरजेडी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। 2024 की चुनाव में कैसे मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ी जाए एनडीए के साथ, इस बात की अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। खुद नीतीश कुमार ने इंडिया की तीसरी बैठक में कहा कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। अब उस ओर चल पड़े हैं नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस के लोग। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार की ये मुस्कुराहट नरेंद्र मोदी के साथ, बस एक औपचारिक मुलाकात, डिनर पे जब मुलाकात हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ थे, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वही फेस हैं एनडीए की ओर से, लेकिन मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि कोई आपसी निजी लड़ाई तो नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है। आपसी संबंध कभी किसी के बिगड़ते हैं ही नहीं, चाहे पहले के इतिहास को उठाकर आप देख लें, आपसी संबंध नहीं बिगड़ते हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं मुस्कुराते हुए, तस्वीरें दिख रही हैं, वो सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है, इसके मायने कुछ और ना निकाले जाएँ फिलहाल, तो ये बेहतर रहेगा। ये जल्दबाजी होगी कहना कि नीतीश कुमार क्या पलट रहे हैं फिर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम जो फॉलो करें। धन्यवाद।